हेलो एवरीवन। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक आइडियल गैस का एक्सपांशन करवाया गया है रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली। ठीक है, एक क्वेश्चन का रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन करवाया गया है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से। और इसमें बोल रहा है कि वर्क डन बाय द गैस, है ना। इसमें डब्ल्यू हमें दिया है, सबसे पहले लिख लेते हैं। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, और इसमें क्या करवाया गया, एक्सपांशन करवाया गया, एक्सपांशन। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन करवाया गया है। इनिशियल टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, मतलब 300 केल्विन दिया हुआ है इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, और बोल रहा है वर्क डन बाय द गैस, गैस ने कितना काम किया, W इज इक्वल टू -3 किलो जूल है। हम मैंने ये माइनस साइन कैसे लगाया, क्योंकि वर्क डन बाय द गैस है, गैस ने काम किया है। इसको हम लोग लिखें जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो -3000 जूल है। बोल रहा है फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी, फाइनल टेम्परेचर पूछा है। ठीक है, और इसमें CV दिया हुआ है 20 जूल पर केल्विन पर मोल, CV इज इक्वल टू 20 जूल पर केल्विन पर मोल, ये दिया हुआ। अब आप ध्यान से एक चीज समझो, हम लोग क्या जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग जानते हैं डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल। प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक, तो क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू के इक्वल। और डेल्टा यू होता है किसके इक्वल है, एन सी वी डेल्टा टी, T2 - T1। और ये क्योंकि प्रोसेस एडियाबेटिक है इसलिए हमने ये फॉर्मूला। अब W कितना है, W W दिया है -3000 जूल। और नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, नंबर ऑफ मोल्स N, N दिया है 1 मोल है। CV का वैल्यू दिया है 20 जूल, ये जूल में ही दिया है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। और T2 - T1 हमें फाइनल टेम्परेचर चाहिए, और T1 कितना दिया है 300 के, इज इक्वल टू -3000 जूल में है, तो ये जूल जूल कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब ओवरऑल यदि हम लोग इसको कैंसिल करें तो ये 15 टू जा मतलब -150 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, T2 - 300 इज इक्वल टू -150। तो T2 क्या हो जाएगा, -150 प्लस 300 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +150। एक बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये +150 जो। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जरूरी नहीं है कि डेल्टा यू जीरो हो, है ना। मतलब डेल्टा यू जीरो नहीं होता, पी डेल्टा वी भी जीरो नहीं होता, है ना। अब क्यू क्या होता है, जीरो, क्योंकि हम जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट एक्सचेंज होता ही नहीं है। तो क्यू जीरो, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट। एक ऐसे ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि एक सिस्टम जिसमें आइडियल गैस है उसका एक्सपांशन हो रहा है अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, किस कंडीशन में, एडियाबैटिक कंडीशन में। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग क्या जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। जानते हैं यदि क्यू जीरो है तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा या नहीं बताओ। मतलब यहाँ पे एक बात बताओ, क्या हो रहा है, गैस का एक्सपांशन हो रहा है, क्या हो रहा है, गैस का एक्सपांशन। अब यदि गैस का एक्सपांशन हो रहा है तो सिस्टम काम कर रहा है ना। यदि सिस्टम काम कर रहा है ना, तो वर्क डन बाय द गैस है, बाय द गैस। और यदि अब सोचो यार, एक कंटेनर है, इसमें जो गैस है ये गैस का एक्सपांशन हो रहा, हम बाहर से इसको हीट दे नहीं रहे क्योंकि प्रोसेस एडियाबैटिक है। तो गैस का एक्सपांशन हो कैसे रहा है, गैस अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज कर रहा है, और इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है टेम्परेचर इंक्रीजेज, गलत है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू गाइस।